बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्राइन मार्केट और मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूं। तो आज मोरखा है 24 नवंबर 2021 और बरोज़ बुध है। आज का जो मौजू है हमारा वो चीनी है। हमने आज चीनी के मुतलिक यानी कि शुगर के मुतलिक आपसे थोड़ी गुफ्तगू करनी है और हम आपके कीमती वक्त के लिए बहुत मशकूर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चीनी के मौजूदा जो रेट हैं उसके हवाले से। अभी तकरीबन 9200 रुपये बन चुके हैं, 9200 रुपये, कहीं पे 9300 रुपये हैं, तो कहीं पे 9100 रुपये हैं। यानी कि ओवरऑल जो रेट है वो शुगर का वो है 9200 रुपये। तो ये जो रेट हैं ये लेने वाले रेट हैं, बल्कि इसके में बिल्कुल कोई मंदा नहीं है। तो क्योंकि अभी गन्ना भी शुरू हो चुका है और मिलें भी चल चुकी हैं, तो हुकूमत ने भी काफ़ी प्रेशर में डाला था मिलों को और सटाकियों को भी। तकरीबन 150 रुपये तक किलो भी अवेलेबल नहीं था, यानी कि 15,000 रुपये बोरी बनती थी। ये अब जो 9200 रुपये हैं, तो ये जो हालात थे बिल्कुल नाजुक हालात थे उस वक्त। तकरीबन आज से 15 दिन पीछे चले जाएँ तो अब शुरू हो गया है गन्ना और ये जो मिलों ने भी काम शुरू कर दिया है। और तकरीबन हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं ये उल्ट हो रहा है। पहले इस तरह होता था कि जब नई सीज़न शुरू होता था, जब गन्ने का सीज़न शुरू होता था, तो जो पीछे 3-4 साल से पहले का जो रूटीन है वो ये थी। तो जो रेट होता था चीनी का वो तकरीबन यानी कि आप 5000 ही समझ लीजिए, 4500 रुपये फ़ी गट्टू समझ लें। तो जब सीज़न ख़त्म की अख्ताम होने के करीब होता था तो वो तकरीबन 4000 पे आ जाता था। मतलब ये है कि जिस तरह गन्ना जूं शुरू होता जाता था, जो रेट होता था वो चीनी का वो कम से कम होता जाता था। अब जो 2-3 साल और तकरीबन ये रूटीन चल रही है कि जब गन्ने का यानी कि सीज़न शुरू होता है इसी महीने में, यानी कि इसी नवंबर में, तो चीनी का जो पहला रेट आता है वो फिर कभी नहीं मिलता। ये हमने तकरीबन 2-3 सालों में ये सीख लिया है। अब जो ये 9200 रुपये हैं ये इंशाल्लाह अल्लाह करे हम तो कहते हैं यहीं रहे, क्योंकि चीनी जो है वो हर गरीब अमीर की ज़रूरत है। लेकिन कारोबार भी हर किसी ने करने होते हैं। हम भी ये जो वीडियो होती है कारोबार के हवाले से आप लोगों से शेयर करते हैं। ये रेट फिर कभी नहीं मिलने वाले। तो हमारी जो पेशगोई है और हमारा जो अंदाज़ा है, क्योंकि पेशगोइयाँ और अंदाज़े ही कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो जानने वाली है गैब के इल्म वो अल्लाह पाक की ज़ात है। तो चीनी 10,000 हो जानी है। तो ये जो वक्त है ये बिल्कुल ख़रीदारी का वक्त है, आप चीनी ले लें। मुमकिन है ये भी हो सकता है कि चीनी 9000 पे आ जाए और फिर जिनके 200-300 रुपये इसमें कम हो सकते हैं, लेकिन इससे मज़ीद नहीं हो सकता। और जो गन्ने का रेट है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। 200 रुपये मन से स्टार्ट किया था पंजाब में शुगर मिलों ने गन्ना लेना, तो वो अब बढ़ता तकरीबन 230 रुपये तक पहुंच चुका है। और फिर भी पीछे भी इसी तरह नज़र दौड़ाई जाए तो जब मिलों वाले गन्ना शुरू करते थे वो तकरीबन यानी कि 200 से शुरू करते थे। जब मिलों का रेट जब मिल का इख्तिताम होता सीज़न का, यानी कि मार्च में जाकर कर ले कह लें या फरवरी के एंड में, तो उस वक्त 200 वाला जो गन्ना होता था वो उस वक्त ले रहे होते थे तकरीबन 350 रुपये में। यानी कि 70% गन्ना महंगा ले रहे होते। उसकी वजूहात ये होती हैं कि जब इस तरह जब पहले होता है तो गन्ना बहुत कम आता है मिलों में, क्योंकि गन्ने की कम आने की वजह वो ये है कि जब दिसंबर और जनवरी में जो कोहरा पड़ता है और सर्दी पड़ती है, जो काश्तकार अपना अभी से यानी कि गन्ना जो है वो काटेगा और उसकी पराली उस पर डाले रखेगा, उसके जो मुंडी होते हैं उस पर, तो कुछ गुजारा चल जाएगा। अगर उसने पराली को आग लगा दी या पराली उसने निकाल ली खेतों से, तो उसकी जो आने वाली फसल है यानी कि जो गन्ने का फिर फोटा होगा वो फसल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और वो कोशिश करते हैं कि जनवरी के में यानी कि वास्त जनवरी और दिसंबर के एंड में वो अपने गन्ने को कटवाना शुरू करें। तो वो एक और कहानी है। मकसद है गन्ने की अगर रेट में और काश्तकारों के अगर हम चले जाएं उनके ख्याल में, तो वो एक और बात है। लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं कि ये जो गन्ना आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? अभी गंदम का सीज़न है, यानी कि गंदम काश्त हो रही है और लोगों ने गंदम वाले रकबे बनाने हैं, यानी कि गन्ना ख़त्म करके गंदम लगानी है। तो इस तरह काफ़ी हज़रात तकरीबन 30% समझ ले ऐसे लोग हैं जिन्होंने गन्ना बिल्कुल ख़त्म करना है और
तकरीबन 30% वो लोग भी समझ लें, क्योंकि आप मेरी वीडियो का ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि हर साल 30% लोग अगर गन्ना ना काश्त करें तो अगले साल 60% और अगले साल 90%, तो इस तरह गन्ना ख़त्म हो जाएगा। ये मकसद नहीं है। तकरीबन हर साल मैं आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ 30 से 35% गन्ने की फसल ख़त्म हो जाती है। उसकी मैं आपको अभी बताऊँगा तो आपको समझ आएगी। तकरीबन 4 साल या 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल नहीं तो 3 साल तक जो आप बीज लग रहे हैं गन्ने के वो चलते हैं। तो जब वो गन्ना जो है 2 या 3 साल फसल जिसको भी मुकम्मल हो जाते हैं तो एक बार उसको ख़त्म करना पड़ता है, उसमें रूटर वेटर लगाकर फिर उसमें गंदम काश्त करनी पड़ती है और अगले साल आने वाले साल में फिर वहाँ पे गन्ना काश्त हो सकता है। यानी कि हर 3 साल बाद जो गन्ने की फसलें हैं जहाँ जहाँ पे होती हैं, हर 3 साल बाद या मैक्सिमम आप ये समझ लें कि हर 4 साल बाद ज़मीन को वक्फ़ा देना लाजमी होता है। वो जो 30% गन्ना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़मीन को वक्फ़ा मिलना है तो उस वक्फ़े को मिलने की सूरत में वहाँ पे गंदम काश्त होगी। तो किसानों को ज़्यादा ये होती है कि हमने ये ख़त्म करना है और गन्ना काश्त करना है, अपना गंदम काश्त करनी है सॉरी। तो गन्ने को जब ख़त्म करने के लिए वो जल्दी कटवाते हैं तो उस वक्त मिलों के पास गन्ना लेने के लिए उनको एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो मिलों वालों को चाहिए था, शुगर मिलों को वो चाहिए था कि वो जब 11वां महीना शुरू होता है तो मिलें खोल दी जाएँ। मिल वाला 11वें महीने की तकरीबन 20 से 15 तारीख के बाद काम शुरू करता है। अगर मैं आपको ये भी बात यकीन से कह देता हूँ, अगर तकरीबन अक्टूबर 10वें महीने की 15 तारीख के बाद भी मिलने चल जाएँ तो गन्ना उस वक्त भी मिल सकता है। यानी कि उस वक्त की ये पोजीशन है कि जो काश्तकारों ने गंदम लगानी है वो अपना जल्दी से यानी कि वक्त से पहले गन्ना काट कर मिल में बेच देंगे पैसे लेके और तकरीबन 1 नवंबर तक वो गंदम काश्त कर लेंगे। बहरहाल वो एक सियासत और एक और चाल है। जिस तरह ये चालों से ही काम चल रहा है यहाँ पे, वो चाल ये है कि ये 20 नवंबर या 15 नवंबर के बाद मेल खोलने का ये मकसद होता है किसान की जो गंदम है वो थोड़ा लेट हो जाए। और सारा जो मुद्दा है वो किसान ही है पाकिस्तान का, क्योंकि सटाकी से लेकर सारे जो भी किसान पैदा करने वाला है और सब उसमें नफ़ा कमाने वाले हैं और अल्लाह पाक सबको नफ़ा दे, हमारी ये दुआ है। वो किसान को थोड़ा सा प्रेशराइज़ करते हैं कि गन्ना नहीं अभी नहीं मिले चलें, अभी 10-15 दिन और लगेंगे, ये है वो बात है। इस तरह जब वो 20 तारीख को का अपना मिल खुलती है तो किसान को होश ही नहीं रहता कि गन्ने का रेट क्या है। वो कहता है कि बस अब सर से निकले गन्ना, क्योंकि गन्ना ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको बोरी में या गट्टू में या सुखा के उसको स्टोर किया जाए और जब रेट हो तो मंडी में बेच दिया जाए। वैद ये गन्ना ऐसी फसल है जिसको बस जब काटो और फ़ौरन दो, क्योंकि उसके बाद इसमें घाटा ही घाटा है, जिनका अपना रेट जो वज़न है वो कम करता रहता है। तो इस सूरत में जो मिलर है वो जब गन्ना शुरू होता है तो उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। हुकूमत के जो रेट होते हैं तय किए हुए उससे भी वो तकरीबन 15-20 रुपए, कहीं कहीं 50 रुपए फ़ी मन के हिसाब से मिलर कम लेता है। मिलर कम लेता है। अगर मिलर ना इससे ऊपर मिलर को रेट बढ़ाए या ना बढ़ाए, मिलर को ऑटोमेटिक माल मिलता है। ऑटोमेटिक माल मिलने की बड़ी वजह वही 30% पाकिस्तान के किसान हैं और पूरी दुनिया के। पाकिस्तान के लिए इंडिया की बात कर लें हम, क्योंकि इंडिया वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं। तो जहाँ पे भी ये जो पहले दिन होते हैं ये मिलर के पास बहुत ही एक कीमती वक्त होता है और इनको इस तरह यानी कि बहुत ही कम रेट में गन्ना मिलता है और वो कम रेट में शुगर तैयार करते हैं पहले, यानी कि पहला 1 महीना ही समझ लें। यानी कि पहला महीना जो है वो मिलर को कम रेट मिलने में वो हुकूमत की भी मान लेता है। मकसद बात है यानी कि शुगर का जो रेट है चीनी का उसको तय करने के लिए वो थोड़ी बहुत हुकूमत की भी मान लेता है। लेकिन मिलर जो भी है स्टॉकिया रेट आपने बनाते हैं, हुकूमत की कहीं भी नहीं सुनी जाती। तो वो थोड़ा रिलीफ़ दे देता है, क्योंकि हम हुकूमत का ऊपर से जो डंडा होता है उसको खुश करने के लिए वो पहला महीना वो सस्ता गन्ना ख़रीद के फिर वो सस्ती चीनी भी बेच देता है। तो इस तरह जब दिसंबर ख़त्म हो जाएगा यानी कि तो उसके जनवरी जैसे शुरू होगा तो उसके बाद जो गन्ना मिलेगा वो गन्ना कारोबारियों का है। और वो गन्ना जो है कारोबारी ऐसे हजरात हैं जिन्होंने अगले साल तक के लिए फ़सल को रखना होता है, वो सिर्फ डेली बेस पे
आप लोगों की तरह हमारी तरह वो रेट चेक करते रहते हैं कि आज गन्ने का क्या रेट है, आज क्या है, क्योंकि आजकल रेट बताने वाले काफ़ी हैं। यूट्यूब से आप रेट देख सकते हैं, आप फेसबुक से देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएं तो रेट मिलने के लिए बहुत से ऐसे प्लेटफार्म मौजूद हैं। तो जब रेट वो देखते हैं कि आप बेहतर है, उस वक्त वो फसल कटवा के बेच देते हैं। मकसद है वो टफ़ टाइम देते हैं आने वाले दिनों के लिए मिलर को। तो वो जो दिन होते हैं वहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो अब 200 रुपये चल रहा है तो वो 400 रुपये भी मन बन सकते हैं। तो अगर हम चीनी की बात जहाँ से शुरू की थी, वो बात ये है कि आप चीनी बिल्कुल अब जो टाइम है ये रखने वाला टाइम है, यानी कि ये जो आप चीनी इस वक्त ख़रीदेंगे 9200 रुपये में या 9000 रुपये में ख़रीदेंगे या 9300 रुपये में ख़रीदेंगे, ये चीनी आपको इंशाल्लाह अच्छी रोज़ी देगी, आपको बहुत ही अच्छी रोज़ी देगी। फ़र्ज़ करें आप 9 लाख की यानी कि अपना 9000 रुपये में ख़रीद करते हैं और रेट 10,000 हो जाता है, ठीक है। आपको 1000 बोरी के ऊपर आपको 1 लाख रुपए भी बच सकते हैं, बल्कि 10 लाख रुपए बन सकते हैं। ये आप कैलकुलेटर कर लेंगे तो ठीक फिगर निकल आ जाएगा। तो यानी कि 1000 रुपया फ़ी बोरी के हिसाब से आप बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो रेट है ये एक मुस्तहकम रेट है, जो अब रेट है। इसके बाद जो आने वाले दिन हैं वो उसमें इस तरह होगा कि रेट ये 10,000 को भी टच कर सकता है, मुमकिन है 8500 रुपये पे आ सकता है, 8800। लेकिन जो बहरहाल सूरत हाल है महंगाई की, 8500 रुपये वाले ख्वाब बिल्कुल भूल जाए। हो सकता है कोई ऐसे हालात या वाक़यात हो जाएं पैदा 8500 रुपये की तरफ आ जाए, लेकिन आने वाले चांस कम हैं, इससे ऊपर आने वाले चांस हैं। बहरहाल ये अच्छा वक्त है। तो उसके बाद हालात भी तब्दील होने के साथ साथ हम आपको मालूमात देते रहेंगे। तो आप जो भी स्टॉकी हज़रात हैं चीनी के हवाले से, उनके लिए अच्छा वक्त है, वो चीनी ख़रीद कर लें और ये रख लें। और चीनी को स्टोर करने के लिए हमारी एक नई वीडियो आएगी, हम उसके मुतल्लिक़ आपको स्टोर करने के लिए कमरा किस तरह होना चाहिए, इसको ज़मीन से कितना ऊंचा रखना चाहिए, और इसको एक बहुत बड़ी ख़बर है अपना ख़तरे की बात यह है कि चीनी को स्टोर करने के लिए बहुत से काफ़ी पुराने तरीके जो आजमाए जाते हैं वो बिल्कुल गलत है। हम आपको एक अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे डिटेल वाइज, वो हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।